संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। आज भी संसद परिसर में शोर शराबा। संसद परिसर के मकर द्वार के सामने एसआईआर के बाद अब श्रम कानून के खिलाफ विपक्ष ने किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने कहा, कॉर्पोरेट जंगल राज खत्म करो। संसद में पालतू कुत्ता लाने पर रेणुका चौधरी से पूछा गया सवाल। प्रिविलेज मोशन के खिलाफ जवाब में रेणुका ने भी भौं भौं किया। बीजेपी सांसद अतुल गर्ग का रेणुका चौधरी पर तंज, कहा वो अपनी आवाजों के लिए पहले से ही मशहूर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिल्ली में प्रदूषण पर बोले, संकट गंभीर, ऑक्सीजन मास्क की जरूरत, अरावली को खत्म करने से बढ़ेगी समस्या। राहुल गांधी ने एक्स पर साझा किया सोनिया गांधी का पोस्ट। मोदी सरकार पर पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी और नीतियों को मुनाफाखोरों के हाथ बेचने का आरोप लगाया। दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कहा था, हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वायु प्रदूषण के चलते देश के 10 शहरों में हर साल 34,000 मौतें। दिल्ली में हालात बेहद गंभीर। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सरगर्मी। दिल्ली में पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से की मुलाकात। बीजेपी सांसदों से मुलाकात में पीएम बोले, सुनिश्चित करना है बंगाल चुनाव जीतें। कड़ी मेहनत की दी नसीहत। साथ ही कहा, बंगाल में सत्ता के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। बंगाल चुनाव से पहले मालदा में जनसभा को संबोधित करेंगी सीएम ममता बनर्जी। एंटी एसआईआर रैली का आयोजन। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों के नतीजे घोषित। 7 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 3 सीट पर आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी। 1 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय की जीत। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 12 वार्ड में से 9 सीटें पर जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। 6 दिसंबर से पहले बाबरी पर नई मोर्चाबंदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, बोले सरकारी धन से मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू, सरदार पटेल ने रोका। जम्मू में आज सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। रिजर्वेशन नीति में बदलाव और ओपन मेरिट कोटा 40% करने पर हो सकती है बड़ी चर्चा। संचार साथी ऐप विवाद इंडिया ब्लॉक का मुख्य मुद्दा बना। इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा। पीएम मोदी करेंगे बहस की शुरुआत। बहस के लिए दिए जाएंगे 10 घंटे। चुनाव सुधार पर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़ा विपक्ष को मनाया। 10 घंटे का समय सीमा तय की गई। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा तय हो चुकी है और सदन में रचनात्मक बहस की उम्मीद करता हूं। संचार साथी ऐप को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बाद विवाद बढ़ा। विपक्ष ने इसे जासूसी का जरिया बताते हुए सरकार पर साधा निशाना। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है। लोग चाहें तो इसे डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी आज प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग समिट का देंगे न्योता। सोमनाथ मंदिर में आतंकी हमले से निपटने के लिए एनएसजी और गुजरात पुलिस की मॉक ड्रिल। सुरक्षा व्यवस्था की जांच। मिशन 2026 को लेकर दिसंबर के अंत में पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई सुरक्षा समझौते पर दोनों नेताओं के बीच होंगे फैसले। केरल में आज नौसेना दिवस पर समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। हैदराबाद में तेलंगाना का राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ये बदलाव केंद्र सरकार के तत्काल आदेश के बाद लागू। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय एकता को लेकर कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत में विविधता को लेकर गलत विमर्श बनाया है। पुणे में एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह। राजस्थान के राज्यपाल ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में 3,334 छात्रों को दी गई डिग्री। कई विशेष अतिथियों को मानद उपाधि से नवाजा गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। पीएनबी रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड समेत 4 प्रोडक्ट को किया गया लॉन्च। भारतीय वायुसेना का बड़ा राहत अभियान। C-17 और MI-17 ने आगरा से 73 मेडिकल स्टाफ और इक्विपमेंट कोलंबो भेजे। मानवीय आपदा राहत अभियान के लिए भारतीय सेना का विशेष दस्ता पहुंचा श्रीलंका। आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड। लगातार गिर रहा है तापमान। उत्तर भारत समेत 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर की वजह से तापमान में आएगी तेजी से गिरावट। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का एहसास। अगले 48 घंटे में और गिरेगा पारा। लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की और ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी। तमिलनाडु में दितवा तूफान का असर। चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी घोषित। बारिश के चलते लिया गया फैसला। सड़क पर पानी भरने से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। पैदल चलने वालों के लिए बड़ी समस्याएं। मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न हुआ ब्यासर पड़ी जीवा रेलवे सबवे। पानी मस्ती करते दिखाई दिए बच्चे। मदुरई में लगातार दिख रहा है तूफान दितवा का असर। लगातार हो रही है झमाझम बारिश। बारिश के चलते लोगों को आवागमन में हो रही है समस्याएं। तापमान में गिरावट आने से बड़ी ठंड। मथुरा में किशोरी ने तालाब में कूदकर आत्महत्या की। 8 महीने पहले पूर्व पिता की गोली से मारकर हत्या की थी। हत्या से जुड़े कारणों की हो रही है छानबीन। रायगढ़ में ड्यूटी के दौरान 2 आरपीएफ जवानों में विवाद के कारण आरपीएफ आरक्षक ने साथी प्रधान आरक्षक को मारी गोली। मौके पर मौत।
सीतापुर में पुलिस ने थाने पर अपराधियों को पढ़ा अनुशासन का पाठ। एसओ अपराधियों से बोले प्रतिदिन भेजें अपना लोकेशन। भदोही में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में एक के बाद एक दूध कर चली 18 दुकान में रखे तेल से फैली भीषण आग। देवघर में आग लगने से किसानों का लाख रुपए का धान जलकर राख। सरकार से लगा रहे थे मदद की गुहार। उदयपुर में एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश का वीडियो वायरल। 20 मिनट तक सरिये से खोलने की कोशिश करता रहा था चोर, आखिर में खाली हाथ वापस लौटा। गुजरात के वलसाड में अचानक लगी भीषण आग। घटना की सूचना मिलते सरीगाम फायर स्टेशन को सूचना दी गई। फिरोजपुर से श्रीगंगानगर जा रही यात्रियों से भरी पंजाब रोडवेज की बस पर फायरिंग। पुलिस जांच अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। धनबाद के पुटकी क्षेत्र में ईगल डीप माइंस में मीथेन गैस से एक मजदूर की मौत, 3 अन्य घायल, बाल बाल बचे।